चलो बच्चों आगे देखा जाए। अरे बदमाश, इवन नंबर 50 थोड़ी है, 50 इवन नंबर नहीं, 360/50 करो। 360/50 इवन नंबर थोड़ी आया, 7.2 आया ना बेटा। क्यों सोच रहे ऐसा तुम? चलो आगे देखो बेटा। तो देखो बच्चों, अब तक हम लोगों ने प्लेन मिरर पढ़ा। अब तक हम लोगों ने प्लेन मिरर पढ़ा बेटा, ठीक है। अब आगे बढ़े वहां से, अब चलवाते हैं बेटा स्फेरिकल मिरर पे। ठीक है बेटा, अब आया जाए स्फेरिकल मिरर पे। ठीक है बच्चा। तो देखो बच्चों, इस स्फेरिकल मिरर की अगर बात करते हो तो दिमाग में ये आना चाहिए हम लोग का कि एक हॉलो स्फेयर है ना बेटा। दिमाग में आना चाहिए क्या, हमारा एक हॉलो स्फेयर है ना बच्चों। तो देखो बेटा, हॉलो स्फेयर मैं दो तरह का बना सकता हूँ। हॉलो स्फेयर में दो तरह का ड्रॉ कर सकता हूँ, है देखना बेटा। जैसे कि एक ये हो गया बेटा, और एक ये हो गया, है ना। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस? तो कहोगे एक बात तो ये बेटा कि अगर मैं बाहर वाले सरफेस को सिल्वर कर दूं, बाहर वाले सरफेस को सिल्वर कर दूं बेटा, है ना, अंदर वाले को रिफ्लेक्टिंग करूं, मतलब रिफ्लेक्शन जो होगा बेटा वो अंदर के सरफेस से होगा, है ना। और एक ये भी हो सकता है बेटा कि अंदर से हम सिल्वर कर दें। बोलो बेटा, अंदर से हम सिल्वर कर दें, ठीक है ना, और बाहर से रखे रिफ्लेक्टिंग, मतलब लाइट ऐसे आकर के ऐसे जाए बेटा। बोलो, है कि नहीं? तो दो तरह की बातें हो सकती है ना बेटा, अंदर का सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो या बाहर का सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो, है ना बच्चों। तो अब देखो, अगर मैं इस स्फीयर को यहां से ऐसे काट दूं, यहां से ऐसे काट दूं बेटा, है ना, तो ऐसे काटोगे तो ऐसा एक सरफेस बाहर निकलेगा बेटा। बोलो, यहाँ एक ऐसा सरफेस बाहर निकलेगा, है कि नहीं। और इसको ऐसे काटोगे तो ऐसा सरफेस बाहर निकलेगा, है ना बेटा। इस पे रेज इधर से आएंगी और इस पे रेज इधर से आएंगी। बोलो बेटा, बात समझे ना। तो इस तरह का शेप जो बना बेटा, ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा कॉनकेव मिरर। ये बन गया हमारा क्या, कॉनकेव मिरर। और ये हमारा क्या बच्चा बनना, ये बच्चा बन गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर। समझे? इसको काटोगे तो बनेगा कॉनकेव मिरर, इसको काटोगे तो बनेगा कॉन्वेक्स मिरर। वीडियो लैग हो रहा है और वॉइस भी। बाकी बच्चे बोलो, बाकी बच्चों को सही आ रही है आवाज? नो सर, सबको दिक्कत है? नहीं, एक बच्चा लिख रहा है सही है। तो सही है, सही है, सही है ना। तो ठीक है बच्चों, नोट कर लो इसको। कभी कभी हो रही है। हाँ, वेदर के कारण प्रॉब्लम हो सकता है बच्चा, लिखा है रोहित ने, वेदर के कारण समस्या हो सकती है।
देखो बच्चों, ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया बेटा बेसिक कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर, है ना। अब देखो बच्चों, अगर मैं कॉनकेव या कॉन्वेक्स किसी की बात करूं बेटा, है ना, तो हमें क्या समझ में आया बेटा कि ये जो हमारा सरफेस है ना, ये सरफेस, ये जो मैंने बनाया बेटा सरफेस, है ना, ये क्या है, किसी न किसी स्फेयर का बेटा एक हिस्सा है ना बेटा। ये स्फेयर किसी न किसी स्फेयर का हिस्सा है बेटा। हमेशा कोई ना कोई एक स्फेरिकल सरफेस होगा, उसका इस पार्ट का हम अलग अलग नाम देंगे बच्चा, है ना। अगर इधर से लाइट गिरेगी, रिफ्लेक्शन होगा, तो कॉनकेव मिरर, इधर से लाइट गिरेगी बेटा, रिफ्लेक्शन होगा तो कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है बच्चों। तो देखो बेटा, अब मैंने कहा कि यहां देखो, जो स्फेयर का सेंटर है बेटा, जो स्फेयर का सेंटर है ना, इसे हम क्या कहेंगे, सी हमारा क्या हो गया, सी हो गया बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। सी क्या है बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये जो इसका रेडियस है बेटा, ये आर क्या हो गया, तो ये हो गया बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इसका नाम हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है बच्चों। अब देखो, अब देखो बेटा, इस वाले स्फीयर को देखो, इस स्फीयर को देखो बच्चा, इसको ऐसे हमने काटा होगा, ऐसे काटा होगा बेटा, तो कट के बाहर आया होगा, है ना बच्चों। तो यूं जब कटा होगा, तो देखो जब कट के यहां से बाहर निकलेगा बेटा, तो यहाँ पे एक सर्कुलर एपरेचर बनेगा ना बेटा, बोल, है ना। स्फीयर को ऐसे काटोगे तो ऐसा एक सरफेस बनेगा ना बच्चा। इस तरह के सरफेस पे देखो बेटा, ये जो हमारा बना सर्किल, ये जो हमारा सर्किल बना बेटा, है ना, ये जो हमारा सर्किल बना, ठीक है, इसे क्या बोलेंगे बेटा हम लोग, इसका नाम क्या होगा, एपर्चर। ठीक है बेटा, इसका नाम क्या होगा, एपर्चर, है ना बेटा। और इस अपर्चर का ये हुआ बेटा सेंटर, सीडस। तो सीडस क्या हो गया बेटा हमारा, सीडस हो गया सेंटर ऑफ एपर्चर। ठीक है बच्चों। और इसका जो ये रेडियस हुआ बेटा आर डैश, इस आर डैश को क्या बोलोगे बेटा, इसको बोलोगे रेडियस ऑफ एपर्चर, है ना बेटा। ये क्या होगा, रेडियस ऑफ एपर्चर। ठीक है बच्चा। अब सी और सी डैश को एक लाइन से जोड़ दो बच्चा, है ना। जिस लाइन से इसको जोड़ दोगे, यही कहलाएगा बेटा प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है ना। सी सी डैश, इसे क्या बोलोगे, ये कहेंगे बेटा प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस जहां जा करके इस मिरर को कट करेगा बच्चा, है ना, ये वाला पॉइंट पी, है ना बेटा। इस पी का नाम क्या हो जाएगा, इस पी का नाम हो जाएगा बेटा पोल ऑफ मिरर। ठीक है बच्चों, बात समझ गए, नोट कर लो इसको।
लिख लो बच्चों। चलो बच्चा आगे देखो। नहीं लिख पाया अगर तो स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा। चलो आगे देखो बेटा। चलो बेटा अब क्या सोचिए हम लोग। डेफिनेशन ऑफ फोकस पे आए। डेफिनेशन ऑफ फोकस पे आए। सब लोग गौर करना। चलो बेटा मैंने मान लिया ये एक हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है बेटा। इस कॉन्वेक्स मिरर का तो ऑब्वियस ही बात है कि सेंटर यहां पे होगा कहीं। ये हो गया बेटा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना बेटा। और ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस। ये हो गया बेटा इसका रेडियस कैपिटल आर। ठीक है बच्चों। अब मानो कि एक रे ऑफ लाइट बेटा ऐसे आकर के गिरी है ना बेटा। ऐसे आई रे ऑफ लाइट और गिरी। कैसा रे? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये है बेटा प्रिंसिपल एक्सिस। इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गिरी है ना बच्चा। तो देखो सेंटर से अगर मैं ऐसा लाइन ड्रॉ करूं बेटा तो ये होगा नॉर्मल ना। ये नॉर्मल होगा ना बच्चा। तो देखो तो बेटा अगर ये नॉर्मल है ना, तो ये एंगल हमारा हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना बेटा। तो रिफ्लेक्शन के बाद ये रे ऑफ लाइट यूं निकल जाएगा बेटा। बोल। रिफ्लेक्शन के बाद यूं निकल जाएगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है ना बच्चों। अब इसको अगर तुम पीछे की तरफ एक्सटेंड करोगे बेटा तो यहां पे आके कट करेगा। ठीक है बच्चा। तो बताओ इस वाले पॉइंट एफ में सी एफ का डिस्टेंस क्या होगा। चलो बनाओ तो बेटा। सिंपल ज्योमेट्री यूज करना है बच्चों। सिंपल ज्योमेट्री यूज करना है ना। थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी है। लेकिन कोई भी प्रीवियस कॉन्सेप्ट जो तुम टेंथ वगैरह में पढ़ रखे थे, जैसे कि प्रिंसिपल एक्स के आगे पैरेलल तो फोकस से पास करेगा है ना, वो सब नहीं। तुम सिंपल मैथमेटिक्स लगाओ और बना के बताओ। r/2 इसका आंसर नहीं है। ठीक है चलो करो। इसका आंसर r/2 नहीं है बच्चा। बेटा मैंने क्या कहा? थिंक ऑफ ज्योमेट्री।
आयुष यादव, तुमने सही बनाया है, लेकिन मैंने जो पूछा है वो तुम नहीं निकाला है, तुम थोड़ा सा आगे बढ़ गए। दीपक कुमार गलत है बेटा। भावनी, मैंने क्या कहा था, 9-10 के कॉन्सेप्ट जो पढ़े हो उसको इस्तेमाल नहीं करना है, नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन को करना है, रिफ्लेक्शन के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करता हुआ। जतिन, बिल्कुल सही। चलो देखो बच्चा, अगर ये एंगल आई है बेटा, तो ये भी एंगल आई है ना बच्चों? ये आई है बेटा, तो ये भी आई है ना बच्चा? और देखो, ये लाइन और ये लाइन अगर बेटा है पैरेलल, तो ये लाइन, यही तो लाइन है बेटा, इसका मतलब ये भी एंगल आई। बोलो बच्चा, देखो ये लाइन है ना स्ट्रेट, तो अगर ये एंगल आई है तो ये भी एंगल आई होगा, है ना बच्चों? अब देखो, यहां से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये पॉइंट को मैंने मान लिया P, है ना बेटा? ये वाले पॉइंट को चलो P नहीं कुछ और मान लेते हैं, चलो इसको A मान लेते हैं, है ना बेटा? तो देखो, तो C से A जो होगा बेटा, CA, है ना? C से A की दूरी क्या होगी बेटा? R/2 होगी ना बच्चा? C से A की दूरी क्या होगी? R/2। तो देखो बेटा, इस ट्रायंगल में क्या लिखोगे? cos I इज इक्वल टू, ये हो गया बेटा बेस CA, और ये हो गया बेटा हाइपोटेनस CF, इसका मतलब हो गया R/2 CF, है ना बेटा? इसका मतलब C से F की दूरी क्या हो जाएगी बेटा? R/2 cos I, है ना बच्चों? ये आ गया हमारा CF इक्वल टू R/2 cos I। समझ में आया बेटा बच्चों बात? ठीक है ना? अब एक डायग्राम पे फोकस करो सब लोग, एक डायग्राम बना रहा हूं मैं, चलो ध्यान देना इस पे। देखो बेटा, थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बना रहा हूं ताकि तुम्हें चीजें ज्यादा क्लियर दिखे, है ना बेटा? ये हमारा फिर से वही मिरर, है ना बच्चा? ये हो गया हमारा बेटा प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है? तो देखो बेटा, ये अगर इसका सेंटर है, ये अगर इसका सेंटर है ना? तो देखो बेटा, ये भी नॉर्मल है और ये भी नॉर्मल है। बोलो बेटा, ये दोनों ही नॉर्मल है ना? ये दोनों ही नॉर्मल है ना? अब मैं बोलूं, इस पे रे गिराओ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और इस पे रे गिराओ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है बेटा? तो बताओ, क्या तुम्हें ये एंगल और ये एंगल सेम दिख रहा है बच्चा? आर दे एंगल सेम? बोलो, कौन बड़ा है, ऊपर वाला या नीचे वाला? कौन सा एंगल बड़ा है बेटा, ऊपर का एंगल या नीचे का एंगल? ऊपर वाला, बिल्कुल सही कहा बेटा। ऊपर वाला, ऊपर वाला बेटा सबसे बड़ा है ना? ऊपर वाला सबसे बड़ा है ना बच्चा? तो देखो बेटा, ये एंगल हमारा अगर बड़ा है बेटा, है ना, इसका मतलब इन दोनों का आई सेम नहीं है। तब सोचो बेटा, अगर ये आई इनका सेम नहीं है, तो बताओ अगर मैं यहां पुट कर दूं, तो क्या वो दोनों रेज रिफ्लेक्शन के बाद एक ही पॉइंट पे गिरेगी बच्चा? बोलो। नहीं गिरेगा ना बच्चा? क्या होगा देखो समस्या, समस्या ये होगा कि जिसका आई बड़ा होगा बेटा, जिसका आई बड़ा होगा उसका कॉस आई छोटा होगा बेटा, और जिसका कॉस आई छोटा होगा बेटा उसका सीएफ बड़ा होगा, है ना बेटा? तो बड़ा एंगल वाले का बेटा ये वाला पॉइंट ज्यादा दूर होगा, है ना बच्चा? इसका मतलब यहां से जो रिफ्लेक्ट होगा रे वो यूं निकल जाएगा, है ना बेटा? और पीछे आकर के यहां कहीं कट करेगा, लेकिन इसका रिफ्लेक्शन का रे ऐसे निकल जाएगा बेटा, और ये आकर के
सॉरी बेटा, आवाज बंद हो गई थी बिल्कुल। एक्चुअली मेरा ऑडियो जाता है कंप्यूटर से, ऑडियो आता है कंप्यूटर से और वीडियो आता है मोबाइल से, है ना। तो हुआ क्या, जब भी पावर कट होता है इन्वर्टर पे जाता है तो कंप्यूटर ऑफ हो जाता है। एक्चुअली मेरा यूपीएस खराब है, ठीक ही नहीं कराया मैंने उसको अब तक, है ना। तो फिर से मैंने स्टार्ट किया चीजों को, वापस आया। चलो बच्चों आगे बढ़े। तो देखो बेटा, मैंने कहा था कि देख बेटा ये दोनों एंगल हमारी अलग अलग है ना बेटा। तो अलग अलग एंगल होने की वजह से ये अलग अलग पॉइंट पे गिरेंगे बेटा। तो अगर अलग अलग पॉइंट पे गिरेंगे तो इनका फोकस कभी भी सेम नहीं होगा बेटा, है कि नहीं। क्योंकि अलग अलग हाइट वाले रेज का एंगल ऑफ इंसिडेंस अलग अलग होता है बेटा, है ना। और अगर अलग अलग होगा तो फिर एक कभी भी एक कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर पाएंगे बच्चों, है ना। और अब जब वो कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगे इसलिए एक कॉमन फोकस हो ही नहीं सकता, ठीक है बेटा, है ना। तो कहेंगे दिस एरर, कॉन्सेप्ट लिख रहा हूं मैं, दिस एरर ऑफ नॉट गेटिंग ए कॉमन फोकस, ए कॉमन फोकस, ठीक है, इज कॉल्ड, इसे कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है बच्चों, इसे कहते हैं स्फेरिकल एबरेशन। इसका नाम है, इस एरर का नाम है बेटा स्फेरिकल एबरेशन, ठीक है। ये हर स्फेरिकल मिरर में होता है। कट गया, एक सेकंड, थोड़ा सा कट रहा है एक जगह से, एक मिनट। देखो बच्चों, तो ये हर स्फेरिकल मिरर में समस्या होती है बेटा। किसी भी स्फेरिकल मिरर में कॉमन फोकस कभी नहीं आता, है ना बच्चा। ये हर स्फेरिकल मिरर में ये प्रॉब्लम होती ही होती है, ठीक है बच्चों। अब देखो, मैंने कहा कि अगर हम एक अप्रोक्सीमेशन ले लें, है ना, एक अप्रोक्सीमेशन लें। अप्रोक्सीमेशन क्या, तो इस अप्रोक्सीमेशन का नाम है बेटा पैराक्सियल अप्रोक्सीमेशन। समझा बेटा, इसका नाम क्या है, पैराक्सियल अप्रोक्सीमेशन। जैसा नाम लगा देख करके, पैराक्सियल मतलब पैरेलल टू एक्सिस, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है बेटा, है ना। पैराक्सियल का मतलब क्या होता है, तो कहेंगे क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस। समझा बेटा, अगर ये क्या हो, प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत क्लोज हो, बहुत पास हो। तो तुम्हें डायग्राम में क्या देखा था बच्चा, डायग्राम में यहाँ क्या देखा था कि जो रे पास में है उसका एंगल छोटा है ना। अगर मैं बहुत ही पास कर दूं और नीचे ले आऊं तो और भी एंगल छोटा होगा बेटा, है ना। तो कहोगे क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा बेटा, आई विल बी टेंडिंग टू जीरो। आई बहुत छोटा एंगल हो जाएगा बेटा, है ना। इसका मतलब cos आई टेंड्स टू 1। तो cos आई अगर 1 हो गया बेटा तो CF कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, CF इज इक्वल टू PF इज इक्वल टू R/2। समझा बेटा। अब हमारा जो पॉइंट आ गया ये हमारा क्या है, फोकस है। पहले जो F था बेटा, पहले जो F था वो फोकस नहीं था, लेकिन इस अप्रोक्सीमेशन के साथ, है ना, अब बोलेंगे कैपिटल F। नाउ नाउ अब हम बोलेंगे बेटा कैपिटल F इज फोकस ऑफ मिरर, ठीक है बच्चा। और P से जो F की दूरी होगी बेटा, है ना, या C से F की दूरी होगी जो कि F इज इक्वल टू R/2 आया, इसको बोलेंगे हम लोग अब क्या, इज कॉल्ड फोकल लेंथ। समझे बच्चों, पहले F फोकस नहीं था, लेकिन अगर ये अप्रोक्सीमेशन करोगे तो तुम्हारा सही आएगा, तो तुम्हारा R/2 बोला जाएगा। फिर सुन लो बेटा बात, हमने क्या सीखा कि अगर हम एक्चुअल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से आगे बढ़ते हैं तो एक समस्या आती है कि हर रे एक जगह फोकस नहीं होता है ना। लेकिन अगर हम एंगल बहुत छोटा ले लें, कैसे लेंगे, इस मिरर का साइज ही बोलेंगे बहुत छोटा है, बोलेंगे इसका एपरेचर जो है बेटा रेडियस के मुकाबले में बहुत ही छोटा है बच्चा, है ना। वैसा मानेंगे तो फिर हमारा एक कॉमन पॉइंट पे आ जाएगा। लेकिन ये मैथमेटिकल अप्रोक्सीमेशन है बेटा,
ये एक्चुअल बिल्कुल नहीं है। ठीक है, लिख लो। हाँ बेटा, सारे मिरर में होगा, चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो, सबके लिए। ठीक है बच्चों। देखो बेटा, आप क्या बोलेंगे कि ऐसा हमारा अगर कॉन्वेक्स मिरर है, रे ऑफ लाइट अगर आएगी, रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ पे कट करेगी, तो ये फोकस हुआ। और अगर ये कॉनकेव मिरर है बच्चा, कॉनकेव मिरर के लिए जब रे ऑफ लाइट गिरेगी तो ये हो जाएगा बेटा इसका नॉर्मल, रिफ्लेक्ट होकर के यहां से कास्ट करेगी और ये होगा फोकस। ठीक है बेटा, तो देखो फोकस से रे ऑफ लाइट एक्चुअली पास किया बेटा, है ना। ये क्या है बेटा, ये है रियल फोकस, और ये क्या है बेटा, ये है वर्चुअल फोकस। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर का वर्चुअल फोकस। हाँ बेटा, स्मॉल एफ डिस्टेंस है और कैपिटल एफ बेटा एक पॉइंट है।
चलो बेटा जो होमवर्क दिया था वो निकालो। अब होमवर्क करेंगे डिस्कस। नॉर्मल ऑलवेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा क्या? बिल्कुल सही बात बेटा। स्फेरिकल सरफेस ना बेटा, स्फेरिकल सरफेस से जब भी नॉर्मल जाएगा तो वहीं से पास करेगा। चलो सीट निकालो, सीट निकाला जाए बच्चों। ऑप्टिक्स कहाँ गया? ये रहा ऑप्टिक्स। अरे तो हिंदी निकल गया, इंग्लिश वाली कहाँ गई? चलो बताओ। सेक्शन ए, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन ए, A1 A2 A3। अमित सिंह को पूछना है A3, आयुष को पूछना है A4, A3 A4, निहाल को पूछना है A6, है ना? चलो देखा जाए A3 बेटा। A3 कहता है एलाइट रेज इंसिडेंट। देखो बेटा A3 में कहता है बच्चा कि लाइट रे आके गिरी, है ना बेटा? और कैसे गिरी है? किसी एंगल पे गिरी है, एंगल बिटवीन दो मिरर 60 डिग्री एंगल है, तो एंगल ईटा निकालना है बच्चा। देखो तो A3 में क्वेश्चन नंबर A3, ये दो मान ले बेटा मिरर, दो मिरर का एंगल है बेटा 60, इस पे कोई रे ऑफ लाइट ऐसे गिरी, रिफ्लेक्ट हुआ यहाँ गई, फिर रिफ्लेक्ट हुआ यहाँ से पास करी, तो ये एंगल निकालने बोला गया बेटा हम लोग को, है ना? देखो बच्चों, चलो मैंने मान लिया कि ये एंगल बेटा मेरा अल्फा है, तो ये भी अल्फा होगा बेटा, ये एंगल बीटा है, तो फिर ये भी एंगल बीटा होगा, बोलो होगा ना बच्चों? ठीक है, तो इस ट्रायंगल में आओ, क्या लिखोगे? अल्फा प्लस बीटा प्लस 60 इक्वल टू 180। इसका मतलब बेटा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 120, है ना बच्चों? अब इस ट्रायंगल में आओ, ये हो गया बेटा 90 माइनस अल्फा इंटू 2 कर दिया इन दोनों के लिए। अब यहां देखो प्लस 90 माइनस बीटा इंटू 2 प्लस थीटा शुड बी इक्वल टू 180। देखा बच्चों, है ना? तो अब देखो बेटा इसको सॉल्व करो, तो 180 180 वहां कैंसिल हो गया, तो हो गया माइनस 2 अल्फा प्लस 180 माइनस 2 बीटा प्लस ईटा इक्वल टू 0। इसका मतलब ईटा इक्वल टू 180 नहीं 2 ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस 180। अब इसको यहां पुट कर लो, प्रॉब्लम सॉल्व। देखो बेटा A4 में सनरेज नहीं बेटा, A4 मैंने क्लास में कराया है, नोट चेक करो अपना। A6 कहता है बेटा इफ द ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग विथ वेलोसिटी 1 आई कैप और मिरर हमारा फिक्स कर दिया जाए, तो बी पार्ट में कहता है बेटा इमेज की निकालनी है हमें वेलोसिटी। ठीक है, देखो देखो बेटा इमेज की वेलोसिटी के लिए ये हो गया बेटा हमारा एक मिरर, ये मिरर का एंगल है बेटा 30 डिग्री, ये मिरर का एंगल है 30 डिग्री, है ना बच्चा? अब देखो यहाँ पे बेटा ऑब्जेक्ट, इसको आगे बढ़ाओ, है ना? तो देखो बेटा इमेज जो है वो यहाँ कहीं बनेगा बेटा, और ये इमेज का एंगल देखो ये भी 30 होगा बेटा और ये भी 30 होगा, है ना बच्चों? तो देखो बेटा अगर ये ऑब्जेक्ट यहां से ऐसे मूव करेगा, है ना? तो देखो बेटा इस लाइन का इमेज ये लाइन है ना, इस लाइन का इमेज ये लाइन है, तो ये ऐसे मूव करेगा बेटा, बोलो ऑब्जेक्ट इमेज की स्पीड सेम होती है ना, तो ये भी हो जाएगा बेटा 1 मीटर पर सेकेंड। और देखो ये पूरा एंगल 60 डिग्री, तो ये भी एंगल 60 डिग्री। अब इसको आई कैप जी कैप में कर लो बच्चा, पार्ट 2 में आ जाओ।
पार्ट 2 का बोलो A1, A2 डाउट है वैष्णवी को, पार्ट 2 का A2 और A4 स्क्रीन शॉट लो बच्चा। और A3 भी डाउट है। A2 क्यों पूछा वैष्णवी? तो क्लास में कराया बेटा क्वेश्चन, A2 वाला क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया है। देखो A3 में, देखो A3 बेटा, कहता है द व्यू इन द फिगर इज फ्रॉम एबव ए प्लेन मिरर सबटेंडेड बाय ए थ्रेड कनेक्टेड टू सेंटर ऑफ द मिरर। स्केल लगा दिया बेटा 0.75 मीटर पे, ठीक है। इनिशियली प्लेन मिरर पैरेलल हमारा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस सेंटर ऑफ मिरर से एंगल 30 डिग्री, स्मॉल टॉर्क अप्लाई किया बेटा और थ्रेड हमारा 11.5 डिग्री मुड़ गया इनिशियल से। तो कहता है रिफ्लेक्टेड रे कहां पे करेगा इंटरसेक्ट, है ना बच्चा? देखो तो, देखो बेटा, देखना बच्चों, पहले ये मिरर ऐसे था बेटा, ये था हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हमारा है स्केल, है ना बच्चा? ये दूरी दिया हुआ है 0.75 मीटर, है ना बच्चों? तो अब देखो, इस पे अगर रे ऑफ लाइट ऐसे आया बेटा, तो ये रे ऑफ लाइट ऐसे निकल गया होगा, है ना? तो ये एंगल 30 बेटा, तो ये भी एंगल 30, है ना? अब सुनना ध्यान से, कहता है बेटा इस मिरर को घुमा दो, कितना? 11.5 डिग्री। तो अगर ये 11.5 घूम जाएगा तो अब मिरर ऐसे हो जाएगा बेटा, है ना? तो अब सोचो, जब ये घूमेगा बेटा 11.5 डिग्री, है ना बच्चा, इसका मतलब ये घूमेगा, इधर घूमेगा बेटा ये 23 डिग्री, है कि डबल घूमता है ना, ये डबल घूमता है। तो फिर ये कितना हो जाएगा बेटा एंगल? तो फिर ये एंगल हो जाएगा बेटा 53 डिग्री, है कि नहीं? तो तुम्हारा ये डिस्टेंस निकालना है बच्चों, है ना? सिंपल सवाल, ये 53 डिग्री एंगल, ये 0.75, ये वाई निकालना है, 1 मीटर आएगा बेटा। नियल क्या पूछा है? एक सर एट का पार्ट 2 फिर से बता दीजिए। A2 बताया नहीं मैंने, A2 तो बताया नहीं, A2 लास्ट क्लास में कराया था क्वेश्चन। उज्जवल A6 में रेस मिरर पर फॉल नहीं हो रही, देखते हैं बेटा, पहले इसको देख लिया जाए। आगे देखो बेटा, तो बोला था A4 देखो, क्वेश्चन नंबर A4 कहता है बच्चा ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर, द प्लेन मिरर परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन एम्पलीट्यूड 2 सेंटीमीटर। मिरर हमारा मूव करता है एक्स एक्सिस पे। अरे बेटा सिंपल, तो जितनी मिरर की वेलोसिटी उसका दुगना वेलोसिटी इमेज में, मिरर की वेलोसिटी भी तो इमेज की वेलोसिटी 2 भी, है ना बेटा? मिरर जाएगा 2 सेंटीमीटर तो इमेज जाएगा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। पार्ट 1 का A6 देखेंगे बेटा, रुक जाओ पहले इसको खत्म कर लें इसको। A5 कहता है एक आदमी की आंखें जो है 1.5 मीटर ऊंचा है बेटा। A5 में, A5 में क्वेश्चन नंबर A5 में एक आदमी की पोजीशन ऑफ आई ये बेटा 1.5 मीटर है ना बच्चों? He stands in front of 0.3 मीटर लॉन्ग प्लेन मिरर विच इज 0.8 मीटर ग्राउंड, जमीन से 0.8 मीटर, 0.8 मीटर, इससे बेटा 0.3 मीटर ऊंचा, ये हमारा मिरर हो गया, है ना? तो कहता है बेटा द लेंथ ऑफ द इमेज ही सीज ऑफ हिमसेल्फ इज, अपने खुद का इमेज कितना देख पाएगा बेटा? ये गंदी बात है, देखो ऐसे क्वेश्चन मैं क्लास में कराता हूँ फिर तुम पूछते हो मुझसे, टाइम क्यों वेस्ट करते हो बच्चा? क्या कहा था मैंने? इसका इमेज बनाओ, याद है? इसका इमेज बनाओ। और फिर कहा था क्या? ये हो गया मिरर, मिरर को मानो विंडो,
और विंडो मान करके उसका इमेज बनाओ। तो इसका विंडो बनेगा, तो इस विंडो में कितना दूर दिखेगा, दिखेगा बेटा इतना दूर, यही निकालना है लंबाई। रिपीट नहीं करा बच्चा प्लीज। आगे कौन सा, A6। देखो बेटा A6 में कहता है अननंबर्ड वॉल क्लॉक है, इसमें 4:25 है। बेटा ये बताने लायक सवाल नहीं है, डायग्राम बनाओ और खुद से देखो, ठीक है। अगर फिर भी नहीं हो रहा है ना, तो इसके बताता हूँ फॉर्मूला। देखो बेटा, जो इमेज का टाइम होगा, है ना, और जो ऑब्जेक्ट का टाइम होगा, है ना, ऑब्जेक्ट टाइम प्लस इमेज टाइम हमेशा बच जाएगा 12, ठीक है। आगे चलो, A7 कहता मिरर को मूव कराएंगे v स्पीड से, तो इमेज की वेलोसिटी क्या होगी। मिरर की वेलोसिटी के दो कंपोनेंट, v cos थीटा v sin थीटा। v cos थीटा मिरर के पैरेलल यूजलेस, v sin थीटा मिरर के परपेंडिकुलर, इमेज की वेलोसिटी दुगनी हो जाएगी तो 2v sin थीटा। आगे चलो, बिना फॉर्मूला करो प्लीसा, बिना फॉर्मूला करो, डायग्राम खुद से बना के देखो। आगे चलो, A9 पूछा था कोई, A9 नहीं बताऊंगा, खुद से देखो बना करके। एक्सरसाइज 2 में आओ, A8 चाहिए, A8 चाहिए भाव को। देखो भाई A8 में, A8 का कहता है, ये भी नहीं बताऊंगा, खुद से करो। ऐसा भी क्वेश्चन कराया क्लास में मैंने तुमको, एक क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया है, देखो एक्सरसाइज 2 में आ जाओ, एक्सरसाइज 2 पार्ट 2। फर्स्ट हो गया सबका, ईश्वर को सेकंड पूछना है, वैष्णवी को फर्स्ट पूछना है। देखो रे फर्स्ट में, देखो फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 1 कहता है एन ए फ्लोरोसेंट लैंप of length 1 meter is placed horizontally at a depth of 1.2 meter below a ceiling। कहता है ये सीलिंग मान ले, बहुत लंबी सीलिंग मान ले इसको, है ना। इस सीलिंग से 1.2 मीटर नीचे, इस सीलिंग से 1.2 मीटर नीचे एक लैंप है, ये 1.2 मीटर नीचे एक लैंप है, उस लैंप से 4 मीटर दूर, इस लैंप से 4 मीटर दूर ये हमारा एक वॉल है, मिरर है 0.6 मीटर लंबा, ठीक है, और इसकी लंबाई है बेटा 1 मीटर। तो सवाल कहता है फाइंड द लेंथ इन मीटर विजिबल ऑफ द रिफ्लेक्टेड पैच ऑफ लाइट ऑन द सीलिंग। कहता है इस दीवार पे जो रिफ्लेक्शन के बाद लाइट गिरेगा उसकी लंबाई निकालनी है बच्चों। तो देखो, तो लाइट यहां से गिरेगी, रिफ्लेक्ट होकर इसके ऊपर जाएगी, है ना बेटा। तो सोचो कि सबसे ज्यादा दूर वहां ले जाना है लाइट, सबसे ज्यादा दूर ले जाना है लाइट बेटा, है ना। तो कैसे ले जाओगे, यहां से बोलोगे लाइट ऐसे आया, लाइट यहां से ऐसे आया बेटा, है ना, और यहां से रिफ्लेक्ट होकर के लाइट यहां गया, बोलो बेटा। तो इससे ज्यादा दूर तो संभव नहीं है बेटा, इसके आगे कोई भी लाइट नहीं जाएगी ना, बोलो। ठीक है बच्चों, अब क्या करो, एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर दो बेटा, लाइन ऑफ सिमेट्री यहां पे ड्रॉ कर दो, ठीक है। तो अब क्या कहोगे, जितना दूर इधर गया है बेटा, है ना, जितना दूर इधर गया है उतना ही दूर इधर भी जाएगा, है ना। तो अगर ये डिस्टेंस में निकाल लूं x, तो आंसर हो जाएगा बेटा 2x, आंसर हो जाएगा 2x। अब देखो बच्चा, यहां से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, यहां से बेटा एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, ठीक है। तो देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल, देखो बेटा राइट एंगल ट्रायंगल दिखा, ठीक है। अब इसको यहां से आगे ले जाओ, तो देखो एक और राइट एंगल ट्रायंगल होगा, और देखो बेटा ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल है,
तो करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा। तो देखो बेटा इसका साइड कितना लंबा, बोलो। तो यहां से यहां बेटा x, ये x है और ये है 0.3 मीटर, तो ये भी हो गया 0.3। तो ये साइड की लंबाई कितनी, तो क्या आएगा x माइनस 0.3 डिवाइडेड बाई, अब इसका देख बेटा ये 1 मीटर है, पूरा 1 मीटर, तो ये हो गया बेटा 50 सेंटीमीटर, ये पूरा होगा बेटा 50 सेंटीमीटर, ये भी 50 सेंटीमीटर, तो ये हमारा है बेटा 30 सेंटीमीटर, ये 30 सेंटीमीटर, ये 50 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो गया 80 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, या 0.8 कर ले, मीटर में लिखो 0.8। ठीक है बच्चा। अब चलो इसका कितना हाइट है बेटा, तो ये 4 मीटर और प्लस 1.2 मीटर, ठीक है बेटा, डिवाइडेड बाय इसमें कितना हाइट है, ये हमारा है बेटा 4 मीटर, निकल जाएगा x इधर और x इधर, आंसर हो जाएगा 2x। ठीक है बच्चों, आगे चलो। 2 नंबर किसने पूछा था, 2 कोई नहीं पूछा, 3rd पूछा है लक्ष्य, 2 पूछा है सृजन और ईश्वर। देखो बेटा सेकंड में देखो क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है बेटा ए प्लेन मिरर 50 सेंटीमीटर लॉन्ग is hung on a vertical wall of a room with lower edge 50 सेंटीमीटर above the ground। कहता है बेटा 50 सेंटीमीटर लंबा एक मिरर, 50 सेंटीमीटर लंबा एक मिरर जमीन से 50 सेंटीमीटर दूर, ऐसा है ना, ये हो गया 50 सेंटीमीटर, ये भी है 50 सेंटीमीटर। ए मैन स्टैंड्स इन फ्रंट ऑफ मिरर एट अ डिस्टेंस 2 मीटर अवे फ्रॉम मिरर। कहता है बेटा एक आदमी यहां से 2 मीटर दूर, ये देखो बेटा 1 मीटर, तो 2 मीटर इसका डबल होगा ना, तो इसका डबल लगभग ऐसे बना लो, ऐसे एक आदमी खड़ा है, ये 2 मीटर दूर है, समझा। आदमी की ऊंचाई जो है बेटा आंखों की 1.8 मीटर, तो ये अगर 1 मीटर है बेटा, तो 1 मीटर ऐसे बनाओगे कुछ दुगने से कुछ कम, ये हो गया 1.8 मीटर। ठीक है बेटा। अब कहता है देन द लेंथ ऑफ द फ्लोर विजिबल टू हिम, कहता जमीन का कितना हिस्सा उसको दिखेगा, ठीक है, जमीन का कितना हिस्सा दिखेगा। देख बेटा इस वाले का इधर बनेगा जमीन बेटा वॉल इमेज, इस जमीन का इमेज बनेगा इधर, बनेगा, है ना। तो तेरे सोचने का तरीका ये होना चाहिए, कल भी बताया था मैंने, पहले ही बताया था, इस मिरर को मानो विंडो, खिड़की मानो, है ना, और सोचो यहां से खड़े होकर के उस खिड़की का कितना हिस्सा देख पाओगे, तो कहोगे यहां से खड़े होकर के इस खिड़की में देखेंगे बेटा तो यहां तक दिखेगा, और यहां से बेटा यहां तक दिखेगा। बोलो कट गया, 1 मिनट। ठीक है बच्चा देख, है ना, कहोगे आंख है, ये मिरर जो है बेटा वो खिड़की है, इस खिड़की से जमीन कितना दिखेगा, इतना दूर दिखेगा बेटा, तो यही तुमको दूरी निकालनी है, सिमिलर ट्रायंगल या कॉन्सेप्ट यूज करो और निकालो। ठीक है बेटा, आगे चलो। नंबर 3 किसी ने बोला था, 3 देखो बेटा 3, नंबर 3 कहता है बेटा लाइट रे इज आई इज इंसिडेंट ऑन ए प्लेन मिरर एम। 3 भी नहीं बताऊंगा, 3 मैंने नंबर क्वेश्चन क्लास में कराया है, 3 नंबर क्वेश्चन क्लास में कराया मैंने, इतना ही दिया था मैंने होमवर्क, अभी कोई होमवर्क नहीं एक्स्ट्रा, डीपीज बनाओ, डीपीपीज बनाओ। ठीक है बच्चों, और अब कोई डाउट नहीं, खत्म, क्लास ओवर, बाय बच्चों, खुद दिमाग लगाओ अब।